Hello students, welcome to this session of class 12th chemistry and we are dealing with the second chapter of class 12th chemistry that is electrochemistry। तो हम लोग आज इस चैप्टर में जो सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम लोग जो है इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। आप ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख सकते हैं टॉपिक जो हम लोग पहले कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है और कौन कौन से सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं और हमने फिर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। तो दो तरह के कंडक्टर्स थे स्टूडेंट्स, एक था मेटालिक कंडक्टर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, दूसरे थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। और फिर हमने पढ़ा कि इनके बारे में दोनों के बीच में डिफरेंस हमने स्टडी किया। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सेल। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि सेल जो है वो क्या होती है और उसके टाइप्स हमारे पास जो है वो क्या क्या हैं। तो ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स आज का, दैट इज़ सेल। वैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे इंसर्कल किया है। सेल बेसिकली क्या है, इट्स अ डिवाइस यूज टू फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो सेल जो है एक्चुअल में एक डिवाइस है, एक युक्ति है जहाँ जो क्या करती है, डिवाइस क्या करता है, ये या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो इस बेस पे कि किस तरह की कन्वर्जन होगी, हमारे पास दो तरह के सेल हैं। पहले कौन से हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। दूसरे हमारे जो सेल हैं दूसरे टाइप के वो हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये उल्टा काम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। तो आइए एक गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी करते हैं और वो हमारे पास है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल को हम कई बार वोल्टिक सेल भी कहते हैं और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। अब इस पूरे सेल की कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्या है, इसको यहीं से समझेंगे हम लोग और मैं फिर इस पूरे प्रोसेस को समझाऊंगा आप लोगों को। तो उसकी कंस्ट्रक्शन देखिए हमारे पास क्या होती है। अगर आप इस पूरे सेल को देखेंगे सो विल कम टू नो कि ये सेल जो है, इस सेल के अंदर हम क्या करते हैं, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या ले रखा है, जिंक रॉड ले रखी है, उसको किसमें डिप किया हुआ है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। फिर राइट साइड पे हम कॉपर रॉड लेते हैं, उसको डिप करते हैं हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। और दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली हम किससे जोड़ देते हैं, वी कनेक्ट देम बाय मींस ऑफ अ वोल्ट मीटर। तो क्या किया हमने, लेफ्ट साइड पे जिंक को डिप किया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में और कॉपर को डिप किया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और दोनों को एक्सटर्नली हमने जोड़ दिया वायर के जरिए वोल्ट मीटर से। इंटरनली स्टूडेंट्स हम इनको जोड़ते हैं यू शेप ट्यूब के साथ, जिसको आप सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। तो इंटरनली दोनों सोल्यूशन जो है वो सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं और एक्सटर्नली दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो वोल्ट मीटर से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है, जब इस तरह से आप सर्किट कंप्लीट करते हैं तो होगा क्या, ये जो जिंक रॉड है, जो यहाँ पे ये जिंक रॉड हमने रखी है, जिंक रॉड क्या करेगी, इसमें ये डिजॉल्व होगी सोल्यूशन के अंदर, ये डिजॉल्व होना शुरू कर देगी और ये यहाँ पे दो तरह के आयंस ये यहाँ पे कौन से आयन बनाएगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पे बनेंगे और साथ में क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। तो जिंक की जब ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स यहाँ पे निकले हैं, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नली मूव करेंगे इस वायर के जरिए और ये यहाँ पे एंटर करेंगे सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे ये पहुँचेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक ने दिए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर के जरिए यहाँ पहुँचेंगे। और अब ये सोल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पे कौन से आयंस हैं, Cu2 पॉजिटिव आयंस। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन इस सोल्यूशन के अंदर है, ये क्या करेंगे, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो देखो दो तरह की रिएक्शन हो रही है। लेफ्ट साइड पे जिंक जो है वो डिजॉल्व हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस में, और क्या रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज हो रहा है जिंक में से। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब लेफ्ट साइड के बीकर पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक बना रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कहाँ जाएंगे, राइट साइड के बीकर में आएंगे जहाँ पे कॉपर को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर।
अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे जो जिंक की तरफ से आए हैं और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में। और वो जो कॉपर सॉलिड बनेगा वो इस कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जिंक डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन्स टाइम के साथ जिंक रॉड का साइज़ जो है वो पतला होता जाएगा और कॉपर रॉड का साइज़ जो है वो बढ़ता चले जाएगा। और यहाँ ये आप देखेंगे ये पूरी की पूरी सेल जो है वो काम करना शुरू कर देगी। तो ये गैल्वेनिक सेल है स्टूडेंट्स, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ए गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। इन वन ऑफ दिस सेल जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इन अनदर बीकर कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। द 2 electrodes are externally connected by means of a voltmeter, and internally the 2 solutions, they are connected by a U-shaped tube which is called salt bridge. On connecting the 2 electrodes, what happens? The zinc dissolves and it loses 2 electrons to form zinc 2 positive ions. These 2 electrons, they move through external circuit and reaches the copper sulfate solution, where the Cu2 positive ions accept these electrons and get reduced. As a result, the solid copper is formed which get deposited on the copper electrode, and this is how a galvanic cell works. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि इस तरह से galvanic cell जो है वो बनती है। तो अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि इस सेल के अंदर जो है जो टोटल वोल्टेज जो आउटपुट है, अगर मैं इसमें बात करूँ, वो सेल की जो वोल्टेज की जो आउटपुट है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 1.1 वोल्ट। तो ये जो गैल्वेनिक सेल है इसकी वोल्टेज कितनी होती है, 1.1 वोल्ट होती है ना। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये हम लोग यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि वो जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं। अब कई बार सवाल आता है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका में ध्यान रखिएगा कि एज़ पर कन्वेंशंस जो हम नॉर्म्स जो मानते हैं उसके अनुसार जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फ्लो कर रहे हैं, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ध्यान रखिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो लेफ्ट साइड का बीकर है जहाँ पे जिंक रॉड को डिप किया गया था जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और राइट साइड पे, राइट इज R एंड रिडक्शन इज ऑल्सो R। सो राइट साइड पे यहाँ पे क्या हो रही है, we can see that here reduction is taking place। तो ऑक्सीडेशन क्यों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, जिंक अगर आप देखोगे तो ये क्या बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है ना। और ये जो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है ये क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड पे इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल और राइट साइड के सेल को क्या बोलेंगे, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। और डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। और हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो क्या है, दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर टू जिंक। तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे एनोड पे, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक पे, वहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये घूमकर एक्सटर्नल सर्किट से कहाँ जाते हैं, दूसरे कॉपर वाले बीकर में। यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है जो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और दोनों किसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉपर सॉलिड में। ये कॉपर सॉलिड जो बन रहा है ये कॉपर की इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दीजिए। लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और यहाँ राइट साइड पे क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी आउटपुट कितनी है, वोल्टेज कितनी है सेल की, दिस इज 1.1 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम करती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक चीज़ और की बात करेंगे, ये जो सॉल्ट ब्रिज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो सॉल्ट ब्रिज की कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक यू शेप ट्यूब होती है ग्लास की, आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
इस ट्यूब के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम क्या डालते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KCl है, KNO3 है, NH4Cl है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से मतलब हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा स्पीशीज़ होती है जिसमें एक क्या होगा, पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आयन। जैसे KCl है, KCl में कौन सा आयन पॉजिटिव है, K पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन है। ऐसे ही हमारे पास इनमें भी। तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब है जो कांच की बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है प्लस इसमें एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, इसको हम कहते हैं अगर अगर। तो अगर अगर प्लस इलेक्ट्रोलाइट दोनों मिलकर कांच की ट्यूब में डाले जाते हैं गर्म करके और इससे तैयार होता है सॉल्ट ब्रिज, है ना। अब सॉल्ट ब्रिज जो है वो दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड का सवाल भी है कि सॉल्ट ब्रिज एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, दूसरा इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको यहीं से आप समझ सकते हैं सॉल्ट ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम से हम इसे क्लियर करते हैं। अब ये देखिए सॉल्ट ब्रिज है ना। तो सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास आप क्या देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए अगर ये ब्रिज सॉल्ट ब्रिज ना हो तो ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता, ये सेल काम ही नहीं करेगी, है ना। अगर ये यू शेप ट्यूब नहीं होगी तो यहाँ से भी जो है आयंस या इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लो लगातार रहना चाहिए। अगर यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, में भी यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो कुछ समय बाद सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है, एक तो इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन कर रहा है, यानी कि चार्ज को एक जगह इकट्ठे नहीं होने दे रहा है जिससे सेल काम करना बंद कर देगा। और दूसरा क्या कर रहा है, ये सर्किट भी कंप्लीट कर रहा है। तो सर्किट को कंप्लीट करना और चार्ज को इकट्ठे ना होने देना, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, ये दो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सॉल्ट ब्रिज के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे अब इस सेल के हम लोग तीन अलग अलग केसेस स्टडी करते हैं, है ना। इसमें से फिर हम देखेंगे कि एक केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सॉल्ट ब्रिज के बाद, जो हम बात करेंगे सेल की रिवर्सिबिलिटी की। अब यही जो सेल हमारे पास, इसको हम गैल्वेनिक सेल कह रहे हैं या डैनियल सेल कह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास तीन केस हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास इस जो हमने ये गैल्वेनिक सेल लिया है, मैं डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है इस सेल के अंदर, दिस इज 1.1 वोल्ट। ये इस सेल की वोल्टेज है, जो इस सेल जब ये काम करता है तो इतनी वोल्टेज आउट होती है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें तीन केसेस को स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि मैं बाहर से यानी कि एक्सटर्नली मैं इसके ऊपर एक वोल्टेज लगाता हूँ और वो वोल्टेज हमारे पास तीन अलग अलग केसेस में हो सकती है। एक्सटर्नल वोल्ट यानी अब पहले तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज लगाऊं और वो वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट से कम है, जो कि सेल की वोल्टेज है, उस केस में होगा जब तक वोल्ट एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम होगी, ये सेल बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही काम करता रहेगा। यानी कि यहाँ उस समय क्या होगा, जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होती रहेगी और ये सेल जो है इसी तरह से काम करता रहेगा और वोल्टेज कितनी देता रहेगा, 1.1 वोल्ट। ये कब है, जब मैं एक्सटर्नल वोल्टेज कितनी लगाता हूँ, व्हेन इट इज़ लेस देन 1.1 वोल्ट। अब दूसरा केस स्टडी करते हैं हम लोग, है ना। अब मान लेते हैं कि मैं जो एक्सटर्नल वोल्टेज है जो मैं लगा रहा हूँ इस पर बाहर से, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब क्या किया मैंने, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है लेकिन वोल्टेज कितनी है, 1.1 वोल्ट, यानी कि उतनी ही है जितनी सेल प्रोड्यूस कर रहा है। इस केस में क्या होगा, सेल जो है इट विल स्टॉप वर्किंग। अगर मैं एक्सटर्नल वोल्टेज जो इस सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसके बराबर कर देता हूँ, यानी व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द सेल, देन सेल स्टॉप्स वर्किंग। ये सेल जो है वो काम ही करना बंद कर देगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर कर दी, एक्सटर्नल वोल्टेज भी उतनी है, इंटरनल वोल्टेज भी इतनी है, तो सेल जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब तीसरा केस हम देखते हैं। तीसरे केस में हम क्या करें स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो बढ़ा देता हूँ, नाउ इट इज़ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो अगर सेल की वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ा दी जाए, उस केस में पूरा का पूरा जो सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो आप समझिए अब क्या होगा, उल्टा सारे रिएक्शंस उल्टे हो जाएंगे। ये सेल पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब ये सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा और केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगा, और जितने भी इलेक्ट्रो रिएक्शन है वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो पहले क्या हो रहा था, जब वोल्टेज 1.1 से कम थी तो यहाँ पे जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे थे दूसरी तरफ और कॉपर में एंटर कर रहे थे। लेकिन जब मैं वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा कर देता हूँ, अब उल्टा काम
हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाएगी, सेल पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगा। कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बनने शुरू हो जाएंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कॉपर देगा वो एक्सटर्नली जाएंगे, वो जिंक के पास पहुँचेंगे, वहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव आयन उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यानी पहले जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी जिंक में, वहाँ पे अब रिडक्शन शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे पहले रिडक्शन हो रही थी कॉपर में, वहाँ पे अब ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी, और पूरा का पूरा सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ा देने पर क्या होगा, दिस विल स्टार्ट वर्किंग लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो आइए इस बार इसको हम एक बार नोट से भी पढ़ते हैं। हमारे पास देखिए 3 केस अराइज होते हैं स्टूडेंट्स। पहले समझिए कि जो गैल्वेनिक सेल है इसकी एक्सटर्नल वोल्टेज कितनी थी, 1.1, है ना। अब हम क्या करते हैं, 3 केसेस बनाते हैं। पहले जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो कितनी रखेंगे, 1.1 ही रखेंगे। दूसरा केस कौन सा रखेंगे हम, जब एक्सटर्नल वोल्टेज कितनी होगी, उससे लेस होगी और एक बार ज़्यादा होगी। तो 3 केसेस स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है। केस 1 ये क्या है, व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लोअर देन 1.1। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 जो कि सेल की वोल्टेज से कम ही है, उस समय वही नॉर्मल रिएक्शन चलेगा। इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे, जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे और कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ये वही रिएक्शन है जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ी थी। अब दूसरे केस को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 के बराबर ही कर दें, इक्वल टू 1.1 कर दें, ऐसे केस में होगा दोनों तरफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएगी एंड केमिकल रिएक्शन स्टॉप्स एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। तो सेल काम ही करना बंद कर देगी। तीसरा केस स्टडी करते हैं स्टूडेंट, व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अगर हम बाहर से वोल्टेज लगाएं जो कि 1.1 से ज़्यादा हो, अब क्या होगा, रिएक्शंस आर रिवर्स्ड, सारे रिएक्शन बदल जाएंगे। सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहले ये सेल कैसे काम कर रहा था, इट वॉज वर्किंग लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन अब ये कैसे काम करेगा, लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, जिंक से कॉपर में जा रहे थे, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी उलट जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेंगे, अब रिएक्शन भी उल्ट हो जाएंगे। अब जिंक डिपॉजिट होगा और कॉपर डिसॉल्व होगा। पहले क्या हो रहा था, जिंक डिसॉल्व हो रहा था और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा था। तो ये 3 केसेस हैं। और मैं क्यों इसको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रेशर के साथ या ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ, बिकॉज ये तीसरा केस है जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ये आपका बोर्ड का सवाल भी है। बोर्ड में आपसे सवाल पूछा गया है कि हाउ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कब करना शुरू कर देता है। तो आपका सिंपल आंसर क्या है, व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। तो किसी भी सेल की वोल्टेज एक्सटर्नल अगर आप लगा रहे हैं, वो सेल की वोल्टेज जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली सेल क्या किस तरह बिहेव करता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।